हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो आज यहाँ पर हम कक्षा तीसरी की निपुण अंकुर वर्कबुक के अंतर्गत विषय इंग्लिश का सप्ताह 12 हल करने वाले हैं बच्चों। तो यहाँ सप्ताह 12 है बच्चों, दिवस 2 है, वन दिवस दिया नहीं है। वर्कशीट नंबर है 42, लेसन है 4, कैन यू डू वर्ड्स आई डू। लुक एट द पिक्चर एंड राइट द एक्शन वर्ड। चित्र को देखकर एक्शन वर्ड्स को लिखें। तो ये बच्ची क्या कर रही है चित्र में? तो ये कूद रही है, कूदने को जंप बोलते हैं, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया जंप। ये बच्ची डांस कर रही है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया डांस। यहाँ देखो बच्चों, ये बच्चा क्या कर रहा है? ये दौड़ रहा है, तो दौड़ने को इंग्लिश में रन कहते हैं, तो हमने लिख दिया RUN रन। ये बच्ची पढ़ रही है, तो पढ़ने को इंग्लिश में रीड कहते हैं, इसलिए हमने लिख दिया READ रीड। और ये बच्चा लिख रहा है, तो लिखने के इंग्लिश में राइट कहते हैं, तो हमने यहाँ पर लिख दिया WRITE राइट। दिवस 3 है बच्चों, वर्कशीट नंबर 43 है। नीचे लिखे शब्दों में ING जोड़कर दिए गए स्थान पर लिखे। यहाँ एग्जाम्पल दिया है बच्चों, डू प्लस ING, तो ये हो जाता है डूइंग। इसी तरह सबको हमें जोड़कर लिखना है। तो फर्स्ट है जंप धन ING, तो ये हो जाएगा जंपिंग। दूसरा है बच्चों FLY फ्लाई धन ING, तो ये हो जाएगा फ्लाइंग। तीसरा है रीड धन ING, तो ये हो जाएगा रीडिंग। चौथा है ईट धन ING, तो ये हो जाएगा ईटिंग। पांचवा है ड्रिंक धन ING, तो ये हो जाएगा ड्रिंकिंग। और छठवा है स्लीप धन ING, तो ये हो जाएगा स्लीपिंग। तो इस तरह कंप्लीट करिए बच्चों। दिवस 4 है बच्चों, वर्कशीट नंबर 44 है। नीचे दिए गए शब्दों में ING जोड़कर दिए गए स्थान पर लिखना है। इसका पार्ट 1 है बच्चों, एग्जाम्पल दिया है रन धन ING, तो ये हो जाता है रनिंग। यहाँ पर एन 2 बार आया है। तो इसी तरह स्विम धन ING, तो ये हो जाएगा स्विमिंग। क्लिप धन ING, तो ये हो जाएगा क्लिपिंग। स्किप धन ING, तो ये हो जाएगा स्किपिंग। इसी तरह पार्ट सेकेंड में हमें लिखना है। तो ये राइट धन ING, तो ये हो जाएगा राइटिंग। तो राइट धन ING, तो ये हो जाएगा राइजिंग। टेस्ट धन ING, तो ये हो जाएगा टेस्टिंग। और मूव धन ING, तो ये हो जाएगा मूविंग। दिवस 5 है बच्चों, वर्कशीट नंबर 45 है। चित्र देखकर दिए गए लेटर्स को रीअरेंज करते हुए सही एक्शन वर्ड लिखे। यहाँ पर आगे पीछे दे दिए हैं लेटर, तो इन्हें सही व्यवस्थित करके जमाना है और एक्शन वर्ड को यहाँ पर लिखना है बच्चों। बच्ची क्या कर रही है? पढ़ रही है। यहाँ पर दिया है DERA, तो इसको हम व्यवस्थित जमा देंगे READ रीड रीड यानी पढ़ना। ये लिख रहा है बच्चा IWTRE, तो इसको जमाएंगे हम, तो ये हो जाएगा WRITE राइट राइट यानी लिखना। ये खेल रहे हैं बच्चों, यहाँ दिया है YAPL, तो इसको हम प्ले कर देंगे। खेलना यानी प्ले, PLAY प्ले यानी खेलना। यहाँ पक्षी उड़ रहा है, तो यहाँ दिया है FYL, तो इसको व्यवस्थित जमाएंगे FLY फ्लाई फ्लाई यानी उड़ना होता है। ये बच्ची रो रही है, यहाँ दिया है YRA, तो हम लिख देंगे CRY क्राई क्राई यानी रोना। दिवस 6 बच्चों, वर्कशीट नंबर 46 है। पुनर्बलन है, मतलब 1 से 5 तक जो सीखा उसका हमें पुनर्बलन करना है। क्वेश्चन 1 है बच्चों, राइट द एक्शन वर्ड्स बिलो द पिक्चर, से चित्रों के नीचे एक्शन वर्ड्स लिखे। तो ये बच्चा क्या कर रहा है? कुछ खा रहा है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ईटिंग। ये बच्ची कूद रही है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम जंपिंग। तो ये बच्चा तैर रहा है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे स्विमिंग। और ये बच्चा सो रहा है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे स्लीपिंग। वर्कशीट नंबर 46 है बच्चों, क्वेश्चन 2 है। ING डू द वर्ड्स एंड स्पीक देम लाउड एंड ऑल्सो राइट एंड गिवन प्लेस। शब्दों में ING जोड़कर बोले एवं दी गई जगह पर लिखें। यहाँ देखो बच्चों, डू में ING जोड़ देंगे तो हो जाएगा डूइंग। जंप में ING जोड़ देंगे तो हो जाएगा जंपिंग। लुक में ING जोड़ देंगे तो हो जाएगा लुकिंग। डांस में ING जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा डांसिंग। क्वेश्चन 3 है, चित्र को देखकर दिए गए लेटर्स को रिअरेंज करते हुए सही एक्शन वर्ड लिखें। यहाँ पर आगे पीछे स्पेलिंग दी है, इनको हमें सुधार कर लिखना है। तो ये बच्ची पढ़ रही है, तो पढ़ने को रीड कहते हैं, तो यहाँ DERA को हम व्यवस्थित करेंगे तो READ रीड यानी पढ़ना। ये बच्चा लिख रहा है, तो इसका हम बना देंगे, ये स्पेलिंग को सही जमाएंगे तो हो जाएगा WRITE राइट राइट यानी लिखना। ये खेल रहे हैं, तो इसको हम YAPL को जमाएंगे PLAY प्ले प्ले यानी खेलना। पक्षी उड़ रहा है, तो ये हो जाएगा FLY फ्लाई फ्लाई यानी उड़ना। दिवस 6 का वर्कशीट नंबर 46 है बच्चों, बिंदुओं को मिलाए, चित्र में रंग भरे और एक्शन वर्ड्स का नाम लिखें। तो यहाँ पर चित्र में ऐसी लाइन बना लेना बच्चों, इसे कंप्लीट कर लेना। ये काइट मतलब पतंग का चित्र है। द काइट इज खालिस्तान इन द एयर, काइट क्या कर रही है? हवा में, तो उड़ रही है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे फ्लाइंग FLYING।
और इस तरह सप्ताह 12 हमारे यहाँ पर हुआ बच्चों कंप्लीट। और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सप्ताह के साथ। हमने अपने चैनल पर कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।